बीजेपी पार्टी ने राजस्थान के 83 नामों की सूची जारी कर दी है। 8 विधायकों के टिकट काटे हैं। 16 सीटों पर चेहरे बदल दिए गए हैं। वसुंधरा राजे 5वीं बार झालारापाटन से लड़ेंगी चुनाव। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें तो पीलीभंगा, संगरिया और नौहर की टिकट बीजेपी पार्टी के द्वारा घोषित कर दी है। संगरिया से गुरदीप शापिनी जो वर्तमान में विधायक बीजेपी से चल रहे हैं, और धर्मेंद्र मोची पीलीभंगा से जो कि वर्तमान में वे भी विधायक चल रहे हैं। वहीं नौहर से अभिषेक मोटोरिया को मैदान में उतारा गया है, जो कि पहले विधायक रह चुके हैं और पिछली बार वे कांग्रेस के अमित चचान से चुनाव हार गए थे। अमित चचान को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें तो मात्र एक सीट ही अभी तक घोषित की है। बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी के द्वारा भादरा में संजीव बेनीवाल को पहली लिस्ट के अंदर ही स्थान दे दिया था, यानी उनको बीजेपी के द्वारा पार्टी का प्रत्याशी घोषित पहली लिस्ट के अंदर कर चुकी थी। हनुमानगढ़ जिले के अंदर अब हनुमानगढ़ विधानसभा ही एक ऐसी बची है जिसमें न तो बीजेपी ने टिकट घोषित की है न कांग्रेस ने की है। वर्तमान विधायक चौधरी विनोद कुमार के द्वारा बैठक भी बुलाई गई, उस दिन लिस्ट अटकी और उस दिन हालांकि कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। आसार यही लगे थे कि विनोद कुमार को टिकट आज घोषणा हो जाएगी, लेकिन घोषणा नहीं हुई। बीजेपी के द्वारा भी अभी तक पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का नाम जो चल रहा है, अभी तक उसकी घोषणा नहीं की है। बाकी 4 विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने नौहर की घोषित की है। बीजेपी के द्वारा 4 विधानसभाओं की टिकट घोषित कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो भादरा के अंदर समझौते में सीट होने की संभावना जताई जा रही है, और हनुमानगढ़, पीलीभंगा और संगरिया 3 विधानसभाओं की टिकट कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी घोषित की जानी है। और बीजेपी की बात कर लें तो विधानसभा हनुमानगढ़ की टिकट एक शेष बची है, जो कि अभी घोषित नहीं हुई है। वैसे दोस्तों, कलम न्यूज़ के द्वारा आपको पिछले वीडियो के अंदर जो आज टिकटें फाइनल हुई हैं, इसके बारे में यही सूची हमारे द्वारा पहले बताई गई थी कि पुराने चेहरों पर ही बीजेपी और कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। वो ही नाम फिर सामने आए हैं। आपको बता दें कि भादरा के अंदर बलवान पूनिया जो कि CPIM पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी वे वर्तमान में विधायक भी चल रहे हैं, और हेतराम बेनीवाल के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दिल्ली में मुलाकात होती है और भादरा की सीट समझौते के तहत छोड़ने के लिए उन्होंने हालांकि आग्रह किया है। ये कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है कि उनके द्वारा भादरा की सीट समझौते में छोड़ी जाती है या नहीं। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ की बात करें, चाहे हम संगरिया की बात करें, चाहे हम पीलीभंगा की बात करें, संगरिया और पीलीभंगा और नौहर जो कि वसुंधरा के तीनों विधायक जो वह करीबी माने जाते हैं, और अगर इस लिस्ट को देखा जाए तो वसुंधरा राजे की इन टिकटों में अब चलने लगी है। इसीलिए धर्मेंद्र मोची और गुरदीप शापिनी और नौहर विधायक अभिषेक मोटोरिया को जो टिकट है वह मिल चुकी है। सूत्र यही बताते हैं कि वसुंधरा राजे के करीबी ये विधायक माने जाते हैं संगरिया और पीलीभंगा धर्मेंद्र मोची। अब देखना यही है कि जो बीजेपी के द्वारा लिस्ट जारी की गई है उसके अंदर विरोध के सुर उठते हैं या नहीं, यह भी देखने वाली तमाम बातें होंगी। हालांकि संगरिया से गुलाब सिवर के द्वारा सूत्र यही बता रहे हैं कि उसके द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान उनका सामने नहीं आया, लेकिन चर्चा यही है कि गुलाब सिवर जो 15 वर्ष से वहां पर मेहनत कर रही थी, टिकट नहीं मिलने से निराश बताई जा रही हैं। हालांकि आधिकारिक बयान आने के बाद ही यह पता लग पाएगा कि संगरिया के अंदर वे निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं या नहीं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो हनुमानगढ़ के अंदर चौधरी विनोद कुमार का नाम
संग्रिया के अंदर अभिमन्यु पूनिया जो कि सचिन पायलट के नज़दीक हैं, उनका नाम चल रहा है। पीलीभंगा में विनोद गोठवाल को टिकट देने की चर्चा चल रही। हालांकि जो वर्तराम मेघवाल है MP रह चुके हैं, उनका नाम भी चलाया जा रहा है, लेकिन विनोद गोठवाल जो है सचिन पायलट के खेमे के माने जाते हैं और सचिन पायलट के द्वारा भी अपने आदमियों को टिकट देने की मांग रखी हुई है। संग्रिया से अभिमन्यु पूनिया और पीलीभंगा से विनोद गोठवाल का नाम अभी चर्चा में आया हुआ है। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़, पीलीभंगा, संग्रिया और भादरा की जैसा आपको बता दिया गया समझौते में जा सकती है। इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी उम्मीदवार घोषित किए जाने हैं और कल न्यूज़ के द्वारा पहले भी इन्हीं का नाम बताया गया है और जो सूत्र हमारे बता रहे इन्हीं को टिकट मिलती कांग्रेस की दिख रही है। जो भी हो, कांग्रेस के द्वारा अभी कम सीटों पर राजस्थान के अंदर घोषणा की है। बीजेपी उससे आगे निकल चुकी है। बीजेपी के द्वारा ज़्यादा टिकटों पर घोषणा की है। कांग्रेस ने अभी सूचियों पर मंथन चला रहे हैं और बार बार सूची अटकने और वहां पर विरोध के स्वर भी पता चला था कि दिल्ली के अंदर जो लिस्ट यहां से बनाकर भेजी गई थी उन नामों पर तराज था, इसलिए मंथन दोबारा चल रहा है। बीजेपी के द्वारा भी मंथन अभी जारी है और हो सकता है बीजेपी के द्वारा तीसरी लिस्ट जल्दी ही घोषित कर दी जाए। हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें तो गुरदीप सापिनी जो कि संग्रिया से वर्तमान विधायक हैं, धर्मेंद्र मोची पीलीभंगा से विधायक हैं और अभिषेक मटोरिया नौहर से पहले विधायक रह चुके हैं, काफ़ी सक्रिय हैं। और अमित चचाण के द्वारा भी नौहर क्षेत्र के अंदर जो अगर उनके द्वारा कल्याणकारी योजना के तहत काम करवाने की बात करें तो वे दावा यही कर रहे हैं कि काफ़ी नौहर के अंदर उनके द्वारा काम करवाने का प्रयास किया गया है। लेकिन चुनाव के अंदर देखते हैं आगे किधर को लोगों का मूड जाता है, जब तो तमाम बातें देखने वाली होंगी। लेकिन जो अब बीजेपी के द्वारा टिकटों का वितरण किया गया है और कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, टिकटों के वितरण के बाद ही स्थिति हनुमानगढ़ जिले की साफ हो पाएगी कि किसके झोली में पार्टी टिकट डालती है। लेकिन वसुंधरा राजे का खेमा जो पहले मायूस था, कहीं ना कहीं उसके अंदर अब सुधार आया है और वसुंधरा की इन टिकटों के वितरण के अंदर कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप और उनके द्वारा जो सूची तैयार की गई है उसको तवज्जो देने का काम बीजेपी दिखाई दे रही है। जो भी हो, देखते हैं आगे टिकटों का वितरण किस प्रकार और कितनी जल्दी हो पाता है। हनुमानगढ़ से गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।